RxJS ऑपरेटर्स। सो RxJS का सबसे पावरफुल फीचर है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स के थ्रू हम डाटा स्ट्रीम्स को ट्रांसफॉर्म, फिल्टर, कंबाइन और कंट्रोल कर सकते हैं। तो 9 मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे अभी। जो फर्स्ट वन है मैप। सो मैप किस लिए यूज होता है? डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मान लो कि API से एक यूजर ऑब्जेक्ट आया जिसमें ID है और नेम है, और हमें सिर्फ नेम निकालना है उस API से, ठीक है। तो उसके लिए हम मैप यूज़ कर सकते हैं। और रियल वर्ल्ड केस में जैसे कार्ट आइटम्स हैं, ठीक है, तो उनमें प्राइस लिस्ट आती है, तो हर प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, उसके लिए हम मैप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्टर ऑपरेटर की। तो फिल्टर ऑपरेटर क्या करता है? सिर्फ वही वैल्यूज़ पास करना जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। तो मान लो कि एक स्ट्रीम है हमारे पास, उसमें सिर्फ जिनकी एज 18 से अबव है उनको अलाउ करना उस स्ट्रीम में, ठीक है, उस स्ट्रीम से फिल्टर करना, ठीक है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना, जैसे कि मेल के लिए या फीमेल के लिए, ठीक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं फिल्टर ऑपरेटर। अब बात करते हैं टैब ऑपरेटर। टैब ऑपरेटर यूज़ होता है साइड इफेक्ट्स के लिए, जैसे बिना डाटा को चेंज किए, जैसे डिबगिंग या लॉगिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं टैब ऑपरेटर को। अब मान लो कि हर API रिस्पॉन्स को कंसोल में लॉक करना, तब यूज़ होता है टैब ऑपरेटर। अब जैसे हमारे प्रोजेक्ट्स में हम एनालिटिक्स में ट्रैक करना कि यूज़र ने कितने क्लिक्स किए हैं, उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं टैब ऑपरेटर को। अब बात करते हैं हम टेक ऑपरेटर। तो टेक ऑपरेटर तब यूज़ होता है जब हमें सिर्फ लिमिटेड वैल्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। अगर हम टेक में 1 लेते हैं तो सिर्फ पहली वैल्यू लो, देन अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो जैसे कि लॉगिन API कॉल का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स लेके आना, ठीक है, तो अब हम यूज़ करते हैं टेक ऑपरेटर। अब बात करते हैं हम डिबाउंस टाइम की। सो डिबाउंस टाइम क्या करता है? ये रैपिड इवेंट्स को डिले करके ऑप्टिमाइज करता है। मान लो कि जैसे सर्च बॉक्स में हम बार बार की प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम डिबाउंस लगा देते हैं, ठीक है। मान लो कि बार बार की प्रेस करने के बाद API कॉल करना एक सर्च बॉक्स में, जैसे लाइव सर्च होती है, ठीक है, मान लो 500 मिली सेकेंड्स के बाद एक API कॉल करना, तब यूज़ करते हैं हम डिबाउंस टाइम ऑपरेटर। अब बात करते हैं हम स्विच मैप ऑपरेटर की। तो स्विच मैप ऑपरेटर क्या करता है? नए ऑब्जर्वेबल्स में स्विच करना, पुराने को कैंसिल कर देता है। मान लो कि यूज़र सर्च कर रहा है, कुछ सर्च आइटम में क्लिक कर रहा है, हर की प्रेस पे API कॉल होती है। अगर यूज़र फास्ट टाइप कर रहा है तो पुरानी API रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ लेटेस्ट रिक्वेस्ट का रिजल्ट मिलेगा। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं स्विच मैप। अब बात करते हैं मर्ज मैप की। तो मर्ज मैप क्या करता है? मल्टीपल इनर ऑब्जर्वेबल्स को पैरेलल में हैंडल करता है, ठीक है। जैसे 5 यूजर्स की डिटेल्स एक साथ फैच करना, हर API कॉल पैरेलल में चलेंगे, उस केस में हम यूज़ करेंगे मर्ज मैप। जैसे कि एक साथ मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करना। अब बात करते हैं हम कॉन्कैट मैप की। तो इसमें क्या होता है? इनर ऑब्जर्वेबल्स को एक एक करके सिक्वेंशियली रन करना। जैसे कि ऑर्डर को प्रोसेस किया, जैसे फर्स्ट पेमेंट API, देन ऑर्डर कन्फर्मेशन API, तो एक के बाद एक रन करेंगे। अब बात करते हैं फोक जॉइन की। तो फोक जॉइन क्या करता है? मल्टीपल ऑब्जर्वेबल्स को एग्जीक्यूट करता है, और जब सब कंप्लीट हो जाते हैं तो एक सिंगल एरे या ऑब्जेक्ट में हमें रिजल्ट देता है। जैसे यूजर डैशबोर्ड लोड करते टाइम एक साथ 3 APIs को कॉल करना, प्रोफाइल, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, तो सब कंप्लीट होने के बाद एक ही रिस्पॉन्स में कंबाइंड रिजल्ट देना, ठीक है, इसलिए हम यूज़ करते हैं फोक जॉइन।